वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएफएस टेक्निक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन का नाम है इवन ऑड ट्री। हम सबसे पहले लर्निंग फ्लो देख लेते हैं। हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे, उसके बाद हम डायग्राम की मदद से इंट्यूशन समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड देन हम कोड लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन है इवन ऑड ट्री। तो ये भी एक बीएफएस टेक्निक में रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास एक ट्री गिवन है और हमें ये बताना है कि जो हमारा ट्री है वो एक इवन ऑड ट्री है या फिर नहीं। तो जो हमारा हमें रिटर्न करना है दैट इज़ अ बूल वैल्यू, ट्रू या फिर फॉल्स। सो क्या कुछ कंडीशंस हैं कि एक ट्री इवन ऑड कब होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो इसमें लेवल्स हैं, लेवल्स जो स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं ज़ीरो से। तो जो सबसे पहला रूट नोड का लेवल होगा वो होगा ज़ीरो, देन फिर होगा वन, देन फिर टू एंड देन फिर थ्री, जैसा कि इस डायग्राम में भी गिवन है। और जो कंडीशंस हमें फॉलो करनी है इवन और ट्री की वो ये है कि अगर आप इवन इवन वाले लेवल में हो तो जो वैल्यूज़ होनी चाहिए नोड की उस लेवल में वो ऑड होनी चाहिए, जैसा कि इस पॉइंट में लिखा है। साथ ही साथ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए अ, आपके लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर आप ऑड लेवल में हो तो हमारी जो वैल्यूज ऑफ नोड्स होनी चाहिए उस पर्टिकुलर लेवल में वो इवन होने चाहिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने चाहिए। तो इसे हम अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो ये रहा। क्या कहा मैंने, सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये थी कि हमारे जो लेवल्स हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं जीरो से। तो ये हो गया लेवल जीरो, देन दिस इज लेवल वन, देन दिस इज लेवल टू एंड देन दिस इज लेवल थ्री। ठीक है, तो मैं कुछ, तो अगर मैं इसे लेवल वाइज डिवाइड कर दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसे लेवल यहाँ पे हमारे पास है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्री इवन और तब होगा जब हमारी जो ऑड लेवल है, अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं इवन लेवल में क्योंकि जीरो है तो जीरो मॉड्यूलस टू इज जीरो। तो अगर आप इवन लेवल में हो तो आपकी जो नोट जो प्रेजेंट है उसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए। तो अभी हम इवन लेवल में, तो अगर मैं इवन लेवल कह देता हूँ, मैं ई लिख लेता हूँ यहाँ पे इवन लेवल, ये भी हमारा इवन लेवल है और ये हमारे कैसे है ऑड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ओ लिख दिया। तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं इवन लेवल में हूँ तो जो मेरी नोट्स होनी चाहिए, नोट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑड होनी चाहिए। तो अभी तो हमारी नोट की वैल्यू ऑड है तो मतलब सही है क्योंकि यहाँ पे वन है। अब अगर मैं दूसरे लेवल में आया तो इस वाले लेवल में हमारे पास क्या है, और ऑड लेवल है, ये वन इज़ अ ऑड लेवल। तो जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या है, इवन है कि नहीं है, टेन एंड फोर आर इवन वैल्यूज़। तो पहली कंडीशन तो सही हो रही है। पर एक और कंडीशन थी, लेट मी शो यू, क्या थी वो। तो एक कंडीशन तो ये थी कि आपको ये चेक करना है कि नोट की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर इवन है लेवल तो ऑड होनी चाहिए और अगर ऑड लेवल है तो इवन होनी चाहिए। साथ ही साथ वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए अगर इवन लेवल है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए अगर ऑड लेवल है। कैसे कब होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम हैं ऑड लेवल में। तो ऑड लेवल में हमारे पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अभी सबसे पहले और कब कैसे होनी चाहिए, जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो टेन एंड देन फोर, तो सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ये मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर टेन टेन है तो तब भी वो एक गलत हो जाएगा। स्ट्रिक्टली मतलब ये है कि मतलब छोटा ही होना चाहिए, टेन देन फोर। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। अब इसके बाद अगर हम इवन लेवल में आए जो कि टू है, तो उसमें हमने देखा कि क्या सारे के सारे जो नोट्स प्रेजेंट हैं उनकी वैल्यूज़ ऑड है, तो ही बिल्कुल थ्री सेवन एंड नाइन आर ऑड। तो ये तो कंडीशन सही हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए इवन लेवल में। तो जब हम लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो अभी हम लेफ्ट से राइट आए तो थ्री फिर देन सेवन देन नाइन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये भी सही होगी। उसके बाद हम देखेंगे लास्ट वाले लेवल में। लास्ट वाला लेवल जो है थर्ड लेवल है और इसमें हमारा थर्ड लेवल है तो ये ऑड लेवल हो गया। तो ऑड लेवल में वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ऑड लेवल में वैल्यूज़ होनी चाहिए इवन। तो ट्वेल्व, एट, सिक्स एंड टू, तो इवन वैल्यूज़ हैं। और जो हमारा अरेंजमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले ट्वेल्व आया, देन एट आया, देन सिक्स, देन टू, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये क्या हमारा इवन ऑड ट्री हुआ। तो हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है यस दिस इज द इवन ऑड ट्री। तो हमें क्या कराना है, एक बूल वैल्यू रिटर्न करानी है जो कि है ट्रू। ठीक है,
अब हम और कुछ और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं इसे और अच्छे से। तो लेट्स से अगर मैं इस ट्री को भी यहाँ पे किस में बाँट दूँ, लेवल वाइज़ बाँट दूँ, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हमें लेवल की जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट करनी थी, तो 0, 1, 2 और 3। अब अगर आप यहाँ देखो कि सबसे पहले लेवल में हम, अब देखो ये इवन लेवल होगा, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड। तो जब हम इवन लेवल में खड़े हैं तो इवन लेवल में हमारे जो नोड होने चाहिए वो, क्योंकि यहाँ तो एक ही है तो अरेंजमेंट तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे जो लेवल की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज़ ऑड, क्योंकि इवन लेवल है। तो हम कहेंगे चलो ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हम सेकंड लेवल में गए। सेकंड लेवल में हमने देखा कि हम ऑड लेवल में खड़े हैं, तो हमारी जो वैल्यूज़ होनी चाहिए दैट आर इवन होनी चाहिए। तो 10 तो इवन है, क्या 5 इवन है? ये कहेगा नहीं, तो यहाँ पे गलत हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम और अपना जो ट्री है उसे ट्रैवर्स नहीं करेंगे, हम कहीं यहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है? तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप सो आपको समझ आया होगा कि ये क्यों फॉल्स रिटर्न हुआ। अब लेट्स से हम यहाँ पे वैल्यू इसको चेंज करके हम वैल्यू यहाँ पे 4 रख लेते हैं। तो अगर हम इसको चेंज करके वैल्यू 4 रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम आगे चले जाएँगे। अब ये बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि अब जो हमारा लेवल है वो कैसा हो गया है, डिक्रीजिंग लेवल हो गया। ठीक है? 10 देन 4। अब नेक्स्ट लेवल को चेक करते हैं। तो नेक्स्ट लेवल में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट लेवल जो है वो है इवन लेवल। तो इवन लेवल में हमें क्या चेक करना है, क्या ये जो नोड्स हैं वो ऑड है? तो हम कहेंगे हाँ नोड्स तो ऑड है, बट क्या ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है? तो हम कहेंगे 3, 7 एंड 9 आर द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये लेवल भी टिक हो गया, ये लेवल भी टिक हो गया। अब एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि जो हमारा, अब देखो, अब हम लास्ट लेवल में आए। लास्ट लेवल में हमने क्या देखा कि अभी हम क्या हैं, ऑड ऑड लेवल में। तो ऑड लेवल में सारे के सारे नोड्स होने चाहिए इवन, तो ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है। 12, 8, 10 देन 2। ठीक है? पर क्या इनका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सही है? तो अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो सबसे पहले 12 आया है, तो अरेंजमेंट ऑड लेवल में क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए स्ट्रिक्टली। तो सबसे पहले 10 आया है, फिर 8 आया है, फिर 10, सबसे पहले 12 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत है, तो ये एक इवन ऑड ट्री नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। ठीक है? तो आई होप सो आपको समझ आया होगा क्या है क्वेश्चन। सो लेट अस टॉक अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। तो इस इन सो जब हम तो हमने अभी तक ये देखा कि हम कर क्या रहे हैं, हम लेवल वाइज ही जा रहे हैं, तो हमें लेवल ऑर्डर ही लगाना चाहिए। तो लेवल ऑर्डर हमने लगाया ना, हम लगा लेंगे इसमें। तो लेवल ऑर्डर के लिए हम क्या करते थे, एक क्यू डाटा स्ट्रक्चर लेते थे और हर एक नोड को प्रोसेस करते थे। और कब तक करते थे, जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू का हिस्सा किसे बना देंगे, अपने फर्स्ट नोड को, जो भी है, जो कि है 1। उसके बाद हम कहेंगे क्या कि इसको पॉप करेंगे और हम ये कहेंगे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है या फिर राइट चाइल्ड है। तो इससे पहले हमें यहाँ पे एक कंडीशन चेक करनी है कि क्या जो पर्टिकुलर लेवल है वो पर्टिकुलर लेवल इवन लेवल है या फिर ऑड। अगर इवन लेवल है तो तब हम क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो अरेंजमेंट है वो सही है। तो अगर सही होगा तो तब तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे और हम आगे का ट्राइवर्स नहीं करेंगे ट्री को। तो और देखो, हमें क्या करना है कि हमें हर एक पर्टिकुलर लेवल में एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसका नाम रखेंगे हम प्रीवियस। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम अपने पीछे वाले से चेक करेंगे ना। लेट्स से अगर मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ, वी आर एट थर्ड लेवल, एंड मैं क्या कह रहा हूँ कि 12, हम चेक कैसे करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या अरेंजमेंट के लिए कि क्या 12, लेट्स से अगर मैं 12 में हूँ तो 12 तो अभी फर्स्ट नोड है, तो प्रीवियस इज -1, तो तब तो मैं कुछ चेक नहीं करूंगा। पर जब मैं 8 में आऊँगा तो मैं प्रीवियस में 12 डाल दूंगा और मैं कहूँगा कि क्या 8 12 से छोटा है। तो अगर छोटा है तो मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं कहूँगा 6 8 से छोटा है, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मतलब हर एक टाइम पे मैं प्रीवियस को अपडेट करता रहूंगा लेवल में। ठीक है? और हर एक लेवल में मैं प्रीवियस को क्या इनिशियलाइज करूंगा, -1, क्योंकि इस लेवल में -1 होगा प्रीवियस, फिर इस लेवल में -1 होगा, क्योंकि हर लेवल में नए नए प्रीवियस बनेंगे। ठीक है? तो आई होप सो आपको इतनी इम्प्लीमेंटेशन समझ आई होगी। लेट अस टॉक अबाउट द कोड। तो यहाँ पे हम कोड देख लेते हैं। इसमें हम यहाँ पे अपनी वही कंडीशन एच केस देखेंगे कि इफ रूट इक्वल टू नल। अगर रूट नल के इक्वल होता है तो हम क्या करते थे, हम ये कहते थे कि ट्री तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे 2, रिटर्न कर देंगे हम 2। अब हम ये कहेंगे कि अब हम बीएफएस में करते क्या थे, हम बीएफएस में यहाँ पे क्यू लेते थे, क्यू डाटा स्ट्रक्चर। तो हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे ले लेते हैं, तो क्यू बना लेते हैं एचटीएल की मदद से, क्यू। और क्यू में हमें क्या डालना है, हमें डालना है ट्री नोड। तो हम ट्री नोड को यहाँ पे डाल लेते हैं, इसका नाम हम क्यू रख लेते हैं। अब सबसे पहला जो रूट नोड है उसे हम क्यू में पुश कर देंगे। तो क्यू डॉट पुश, किसे हम पुश करना है हमें, रूट को। ठीक है?
अब नेक्स्ट एक और हमें चाहिए कि हमें एक और वेरिएबल चाहिए लेवल, जो कि हमें बताएगा कि लेवल नंबर क्या चल रहा है। तो लेवल हमने रख लिया उसका नाम लेवल, और ये लेवल जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। अब हम क्या कहते थे, हम कहते थे कि हम कुछ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन करेंगे जब तक हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद हमें हमने इम्प्लीमेंटेशन में देखा था कि हमें कुछ वेरिएबल्स की ज़रूरत थी। पहला वेरिएबल तो था प्रीवियस, जो कि अरेंजमेंट में चेक करने के काम आएगा कि क्या हमारा जो अभी नोड है वो प्रीवियस से छोटा है या फिर बड़ा है, क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करना है ना कि ये अरेंजमेंट सेम है या नहीं है। तो इसलिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रीवियस, जिसमें हम -1 से इनिशियलाइज करा लेंगे उसे हर लेवल में। और हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा बूल, जिसमें जो हमें बताएगा क्या ये इवन लेवल है या फिर ऑड लेवल है। तो हम क्या कैसे करेंगे उसे, हम उसे करेंगे इवन फ्लैग ले लेते हैं, लेट्स उसका नाम इवन फ्लैग। अब इवन फ्लैग क्या होगा कि इवन फ्लैग यहाँ पे जैसे हम इवन फ्लैग में वैल्यू डालेंगे, हम कहेंगे कि लेवल को हम 2 से मॉडुलस करेंगे। अगर लेवल का 2 से मॉडुलस 0 के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो इवन फ्लैग अप होना चाहिए, मतलब इवन लेवल है वो। तो हम कहेंगे यस, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे उस टाइम 2। पर अगर वो पर अगर वो यहाँ पे इवन नहीं हुआ, तो तब हम क्या करेंगे, हम फॉल्स दे देंगे। तो यहाँ पे इवन फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियली में इवन फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी बिकॉज लेवल इज 0। देन हम क्या करेंगे, अब वही अपना काम जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि हम क्यू साइज देखेंगे, और क्यू में जितना भी साइज होगा उसे हम यहाँ पे स्टोर करा लेंगे क्यू साइज वेरिएबल में, क्योंकि हमें यहाँ पे क्योंकि वो हमें बताएगा कि एक लेवल में कितने नोड हैं। ठीक है, तो हमें एक फॉर लूप लगाना है सिंपल सा कि 0 से क्यू साइज तक, और हमें कैसे चलना है प्लस प्लस। उसके बाद हमें ये कहना है कि ठीक है, अब हमारा एक्सट्रैक्शन का काम आ जाता है। तो हम कहेंगे ऑटो नोड। ठीक है, वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है क्यू में फ्रंट से। तो हमने क्यू में फ्रंट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्यू डॉट कॉपी कर लिया। अब कोई एक नोड निकल के आया होगा। अब हम ये चेक करेंगे सबसे पहले कि क्या इफ ये इवन फ्लैग है या इवन फ्लैग ट्रू है। अगर इवन फ्लैग ट्रू है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम इवन लेवल में हैं। तो इवन लेवल में हमें क्या कंडीशंस चेक करनी है, अगर हम इवन लेवल में हैं तो नोड की जो वैल्यूज होनी चाहिए दैट इज ऑड, एंड जो अरेंजमेंट होना चाहिए दैट इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने कहा कि अच्छा ये तो इवन फ्लैग ट्रू है, इसका मतलब हम इवन लेवल में, तो हम कहेंगे कि if even flag is true, so the node value should should be odd. But if the node value is not odd, if the node value is even, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि अगर नोड वैल्यू इवन हो जाती है, अगर नोड की जो वैल्यू है वो इवन हो जाती है, ठीक है, तो हमें क्या कहना है, तो इवन हो जाती है तो तब हमें यहाँ पे फॉल्स करना है। तो तब तो कोई फायदा ही नहीं है ना आगे जाने का, क्योंकि यहीं पे पहली गलती मिल गई, तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऑड होती है तो तब हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बिना किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करे। एक और कंडीशन जो हमें चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि इफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल टू 1, -1। अब ये हमने क्यों लिखा, ये हमने इसलिए लिखा क्योंकि जब प्रीवियस -1 होगा तब हमें प्रीवियस के साथ चेक नहीं करना, हमें कब चेक करना है, जब प्रीवियस -1 नहीं है। तो जब प्रीवियस -1 नहीं होगा तब भी कंडीशन चलेगी कि नॉट इक्वल टू -1 है। तो हम चेक करेंगे क्या प्रीवियस जो है वो बड़ा है या फिर इक्वल है नोट की वैल्यू से। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे हमें फॉल्स रिटर्न करना है, हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा अभी गलती हमें मिल गई है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमें हर बार प्रीवियस को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम अपने पीछे वाले से अरेंजमेंट चेक करेंगे। तो हम कहेंगे कि प्रीवियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रीवियस नोड वैल्यू, जो भी नोड वैल्यू करंटली वो हो जाएगी। ठीक है, अब यही सेम काम हमने यहाँ पे एल्स में भी लिखना है, एल्स। तो अब अगर मान लो कि इवन फॉल्स है, मतलब हम ऑड लेवल वाले उसमें खड़े हैं, तो तब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि क्या सब चीज़ इवन, तो सब नोड की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, इवन। तो मतलब अगर किसी भी नोड की वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई, तो उस वक्त ऑड हो गई तो उस वक्त हमें क्या रिटर्न कराना है, फॉल्स। और अगर प्रीवियस की वैल्यू -1 नहीं है,
साथ ही साथ प्रीवियस की वैल्यू छोटी है नोड की वैल्यू से या फिर इक्वल है, तो तब भी हमें फॉल्स रिटर्न कराना है, क्योंकि इसमें क्या क्या है कि जो हमारी प्रीवियस की वैल्यूज होनी चाहिए दैट आर ग्रेटर, बिकॉज तभी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा, पर अगर छोटी है तो तब हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे फॉल्स। ठीक है। अब आखिरी काम क्या था, अपडेट। तो आखिरी काम हमें क्या करना है, अपडेट। तो अब हम किसे अपडेट करना है, प्रीवियस को, प्रीवियस इक्वल टू नोड वैल्यू। ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी अभी तक की सारी जो भी कंडीशंस हमने लिखी हैं। अब हम यहाँ पे लास्ट काम जो हम करते थे अपना प्रीवियस वीडियोस में हमने बहुत बार किया है ये काम, कि क्या इसका अब वही पीएफएस वाला कि क्या नोड का राइट लेफ्ट चाइल्ड है। अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें क्या करना है, क्यू डॉट पुश नोड का लेफ्ट चाइल्ड, और अगर नोड का राइट चाइल्ड भी है तो तब हमें क्या करना है, नोड राइट क्यू डॉट पुश नोड का राइट चाइल्ड। तो ये हमारे यहाँ पे तो कंडीशंस हमेशा रहेगी बीएफएस जब भी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे ट्री में। ठीक है। अभी एक काम और हमारा रह गया है, वो क्या है कि हमें हर एक लेवल ख़त्म होने के बाद अपना जो लेवल है वो लेवल वेरिएबल है उसे यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे जो लेवल है प्लस प्लस हो जाएगा 1 से। तो और लास्टली अगर हमने सारा ट्री ट्राइवर्स कर दिया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ट्री है तो मतलब हमने कोई भी गलती ढूंढ नहीं पाए हम। ठीक है। अगर हमारी गलती हुई ट्री में तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे उसी टाइम। पर अगर हम सारा ट्री बिना गलती के ट्राइवर्स कर दिया तो इसका मतलब ये ट्री क्या है, इवन और ट्री है, तो हम रिटर्न करा देंगे लास्ट में ट्रू। तो लेट्स रन द कोड। सो देयर इज एन एरर एंड द एरर इज, जो एस होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाना है। So it is accepted. Now submit the code. So yeah, so it is accepted and pass all the test cases. So अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, लेट्स कोड टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर।